हंसते बहुत है हमारे पूर्व विधायक जी ना, उनको बड़ी हंसी आती है, मेरे को भी आ रही है हंसी उनके बात पे। एक चुनावी हार के बाद उन्होंने एक सभा की थी, कौन से गांव में की थी आप कोई साथी बता सकते हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा, नांगल चौधरी में, और कहा था मैं बुक लिखूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ यार उस बुक का ना, देना मुझे भी। बीजेपी के आदमी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह समर्थक हूँ। सबसे पहले तो ये क्या कारण है कि आप ये स्क्रिप्ट लिख के आए, क्या कहीं और से आई थी आपकी स्क्रिप्ट? ये मेरे निजी विचार हैं, मैंने आप लोगों के लिए भी रखे हुए हैं, और मैंने ये थोड़ा तरीके से उनको जवाब देना था मेरे को, जिस तंज के साथ उन्होंने मुझे कोई तंज किया था उसको मुझे जवाब देना था, इसलिए मैंने लिखा। दूसरा, आजकल दक्षिणी हरियाणा में चाय बहुत चल रही है और सरपंच साहब बैठे हैं मुआवजा से, इनके गांव में चाय की बड़ी चर्चा होती है। पूर्व विधायक जी भी गए, केंद्रीय मंत्री जी भी आए, पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि राव इंद्रजीत जी ने चाय पी, तो 3 जगह पी और तीनों कांग्रेसियों के घर। तो क्या ऐसा है कि कांग्रेस को आप अपने कुनबे में मिला रहे हो, या आप कांग्रेस में जा रहे हो, या आप कांग्रेस की टीम में? देखिए ऐसा है, हमारे जो सरकारी बाबू से पूर्व विधायक हुए ना, उनका थोड़ा सा हार बर्दाश्त हो नहीं रही उनको, और उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो भूल गए कि राव इंद्रजीत सिंह जी जहाँ जहाँ चाय पीने आए थे वो 2 जगह चाय थी, एक राजेंद्र सरपंच बुंगारका के यहाँ थी, और एक दिनेश मास्टर जी उन्हीं के गांव से हैं, मामराज की ढाणी, उनके यहाँ। तीसरी जगह वो चाय पीने नहीं आए थे, वो हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, विक्रम सरपंच साहब खातोली एरिया से। मेरा गला रुंध गया, ये शब्द मेरे से नहीं निकल रहे कि वो वहाँ चाय पीने नहीं आए थे, वो वहाँ पे उनके जवान बेटे की दुर्घटना में मौत हुई थी, वहाँ पे सांत्वना देने के लिए आए थे। तो मैं पूर्व विधायक जी से गुजारिश करूँगा कि कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दों पर तो राजनीति ना करें, राजनीति करने के बतेरे मुद्दे। आगे बताइए। कोरियावास मेडिकल कॉलेज को लेकर नामकरण को आपने भी धरना दिया था, अब पूर्व विधायक जी भी कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे, तो अगर ऐसा होता है वो आंदोलन करते हैं, मेडिकल से आप जुड़े हैं, तो आप उनके सहयोग में रहेंगे? सबका सार्वजनिक अधिकार है धरना करने का, अपनी बात उठाने का। उनको लग रहा है कि उनकी बात धरने के माध्यम से उठ सकती है तो करें, किसने रोका है उनको? मेडिकल से आपका नाम जुड़ा है, आपने संघर्ष किया वहाँ पे, तो क्या हम वीर शहीदों के नामकरण के लिए बैठे थे, और हम जिस मकसद के लिए बैठे थे वो हमारा पूरा हो गया। अब वो जो उनका मकसद है वो करें, उसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनकी सब चीज़ों में। आपने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है राव इंद्रजीत ने करवाई है, अभी आपने जो काम गिना है उसमें बताया जी। लेकिन जो अभय सिंह जी, उनका बार बार दावा है कि मेडिकल कॉलेज लाने में उनका योगदान है। देखिए मैंने अभी एक जिक्र किया है ना कि वो सरकारी बाबू रहे हैं, उनकी ना आदत है फाइलों को खंगालने की, और अपने उनके जो अधिकारी लगे उनके माध्यम से इधर उधर करने की। कोई चीज़ पहले पास हो जाती है तो वो अपने जो और सरकारी बाबू हैं उनके परिवार के, उनके माध्यम से श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ये जग जाहिर चीज़ है कि सरकार की एक पॉलिसी थी कि हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। उस टाइम पे 4 विधायक थे हमारे, संतोष जी, रामविलास शर्मा जी, एडीओ साहब, और हमारे सरकारी बाबू पूर्व विधायक अभय सिंह जी। तो उस समय एक सहमति नहीं बन रही थी इनकी। संतोष जी कह रही थी कि मेरे इलाके में हो, रामविलास जी चाह रहे थे कि मेरे इलाके में हो, हमारे एडीओ साहब चाह रहे थे कि किसी और नारनौल विधानसभा के इलाके हो, और विधायक जी चाह रहे थे कि नांगल चौधरी के किसी जगह पे हो। तो उस समय राव इंद्रजीत सिंह के पास जब लोगों की सहमति नहीं बनी थी तो राव इंद्रजीत सिंह के पास गए थे, और कोरियावास गांव के लोग गवाह हैं जिन लोगों को पूर्व विधायक जी ने ये कहा था कि आप राव इंद्रजीत सिंह जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि यहाँ पे हमारे पास जगह है और हमारी सबकी बात हो चुकी है, हम जगह देने के लिए तैयार हैं। तब राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस सारे एपिसोड में एक कड़ी बने थे, और उन्होंने इन सबको एक सहमत करके कहा था कि भाई तुम कोरियावास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सारे लोग मान जाओ। बुंगारका के अंदर जो अभय सिंह जी का प्रोग्राम हुआ था उसमें जो उन्होंने आपके ऊपर सवाल उठाए, उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या कारण था कि बड़े बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह का भी विकल्प उनको माना जाता है, बड़े नेता हैं, उनको आपका नाम लेना पड़ा है? ऐसा क्या आप उनकी आंखों में अखर रहे हो? क्या मैंने अभी बताया ना आपको ये कि वो उनकी छटपटाहट है, हार से उनका जो है मानसिक संतुलन डगमगा गया है। और जो युवा अपनी बात रखते हैं, पूर्व विधायक जी को युवाओं की
बात रखने से, उनके तर्कों से बड़ा डर लगता है, वो डरते हैं। तो जो मैंने अपनी बात रखी थी वो उनको कहीं ना कहीं उनके जो मैंने बात रखी वो और लोग भी कल और युवा भी बात रखेंगे तो उनको कल को युवाओं से खतरा हो रहा होगा, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। विकास जी, एक सवाल है आपसे। राविंद्रजीत जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, इधर रेसिंग जी क्रेडिट राविंद्रजीत नहीं, मैं कह रहा हूँ, इस इलाके की जनता कह रही है। जनता कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना सांसद जो चौधरी धर्मवीर सिंह है, उनकी बिना मदद के ही मेडिकल कॉलेज बन गया? चौधरी धर्मवीर जी राविंद्रजीत सिंह के हनुमान है, उनकी मदद के तो यहाँ पे पानी नहीं आया। वोटरमैन है वो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने उनको वोटरमैन का संज्ञा दी है और वो पेपर की कटिंग भी है। डॉक्टर अभय सिंह जी के समर्थकों ने विकास टूस कहते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने यह विकास करवाया है? आपको लगता है कि उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया? इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो विधायक बनता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जनता चुनती किस लिए विधायक को? इसलिए कि वो जिस इलाके से प्रतिनिधित्व करेंगे उस इलाके का विकास करें। जो उनसे हो पाया, जो वो कर पाए, वो अच्छी बात, उनकी जिम्मेदारी थी। इसमें ढिंढोरा पीटने की क्या बात है? लेकिन जिस तरह का वो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो सिर्फ ढिंढोरा ही है, उसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, फूटे हुए ढोल है। विकास जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि सन 2014 के अंदर रामपुर हाउस से बाबू से एक विधायक बने जी, आज ऐसी क्या कमियां रह गई जो उन्हीं के राविंद्रजीत सिंह के खिलाफ होना पड़ा अभय सिंह जी को? देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका जवाब जो मैं अपने जो सामाजिक जीवन में देखा है या मैंने जाना है, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि वो क्यों हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी लोग दूर होते हैं वो कहीं ना कहीं जन सेवा को छोड़ के और व्यक्ति और परिवार की सेवा में जुट जाते हैं, अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने में जुट जाते हैं। ये हाउस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है कि आप जन सेवा को छोड़ के और अपना घर भरने में लग जाओ। इसीलिए ये जो घर भरने वाले लोग हैं ये दूर हो जाते हैं और राविंद्रजीत सिंह जी इनको अखरते हैं। राजनीति इस सर्दी के मौसम में एकदम से गरमा गई। क्या मानते हैं कि ये आपके जो बयान रहे, पूर्व में जो चीजें रही, बीते 1.25 साल से तो वो कहीं ग्राउंड पे थे नहीं, अचानक वो सक्रिय हुए उन चीजों को लेकर, उसको लेकर जो ये बयान जारी हुए, क्या कहोगे उस पर? हंसते बहुत है हमारे पूर्व विधायक जी ना, वो बड़ी हंसी आती है। मेरे को भी आ रही है हंसी उनके बात पे। एक चुनावी हार के बाद उन्होंने एक सभा की थी, कौन से गाँव में की थी आप कोई साथी बता सकते हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा, नांगल चौधरी में, और कहा था मैं बुक लिखूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ यार उस बुक का, ना देना मुझे भी। जी सवाल जी। आपने मेडिकल कॉलेज में नामकरण को लेकर धरना दिया जी, शायद आप उसके संयोजक थे जी। क्या अपने धरने की जो डिमांड थी वो मेडिकल कॉलेज का नाम की थी या ब्लॉक का नाम की थी? देखिए हमारी जो मांग थी वो मेडिकल कॉलेज कोरियावास के पूरे नामकरण की थी। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं उस धरने का एक सदस्य था, संयोजक ग्राम पंचायत कोरियावास थी। सदस्य के तौर पे जो मैं अपना योगदान दे सकता था, जो मैं आवाज़ उठा सकता था, मैंने वो करी। हमारी मांग राव तुलाराम जी के नाम से थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह जी राव जी और राविंद्रजीत सिंह जी की मध्यस्थता के बाद सीएम साहब से जब बातचीत हुई इस मामले में, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता ये निकाला कि महर्षि चमन ऋषि जी हमारे सम्मानित हैं और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि राव तुलाराम जी के नाम से जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे, वो हॉस्पिटल का नाम कर दिया जाए। आगे जो मेडिकल कॉलेज बनेंगे उसमें हम राव तुलाराम जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज का नाम जरूर करेंगे। तो इस बात पे ग्राम पंचायत सहमत हुई और हम उस बात पे तैयार हुए। दूसरा मेरा सवाल था आपसे, अभी चर्चा भी चल रही थी, सवाल भी उठ रहे थे कि ढाका में चाय का प्रोग्राम था जी, और ये कहा गया कि कांग्रेस के लोगों के पास जो है राविंद्रजीत जी गए, यहाँ जो मौजूद हैं ये शायद बीजेपी के होंगे जो यहाँ मौजूद है। हाँ जी, पूरा कीजिए आप सवाल। तो क्या ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं जी सामने जी जी,
ये बीजेपी उम्मीदवार के साथ चुनाव में थे या कांग्रेस के साथ? देखिए, आप जो चीज़ कह रहे हैं कि कांग्रेस के या बीजेपी के, मैं एक चीज़ आपसे ही पूछता हूँ कि लोकतंत्र में किसी पार्टी का समर्थक बने रहना ही जरूरी है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता? व्यक्ति का समर्थक था दूसरे तरफ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का समर्थक हो सकता है, किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। वो किस तरीके से पार्टी का कर रहे हैं वो जाने, इसका बेहतर जवाब आपको वो ही दे सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में एक युवा के तौर पे कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति का समर्थक हो सकता है, प्रशंसक हो सकता है। क्या मानते हैं जो पूर्व विधायक है वो आपको अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं, जो कि उन्होंने जिस तरीके से जो आपके कटाक्ष की? शायद उनका जो उन्होंने बयान दिया तो ये बात तो ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, उनको किस तरीके की बात मेरी उनकी राजनीति के लिए असुरक्षित लगी। अभी फिलहाल जो राजनीति गर्म हो रही है वो बीजेपी के बयान बीजेपी वालों के खिलाफ ही है। नरवीर जी की स्टेटमेंट आती है इंद्रजीत के खिलाफ। अभी राव इंद्रजीत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। तो ये कांग्रेस से विपक्ष से लड़ाई है या ये पार्टी में? हिमांशु जी, मेरा कद इतना नहीं है कि बड़े नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँ। मैं तो सिर्फ मेरी बात रख सकता हूँ आपके बीच में। बीजेपी के आदमी है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह समर्थक हूँ। मेरा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था वो बुंगारका में जो सियासी जलसा किया था पूर्व विधायक जी ने, उसके बाद जो मेरे बारे में बोला था उसका जवाब था, और जो हाउस का हाँ जी ठीक।